नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगाड़ने का लगाया आरोप। सीएम अशोक गहलोत ने दी जनता को भूमिगत मेट्रो ट्रेन की सौगात, भूमिगत मेट्रो ट्रेन का किया वर्चुअल उद्घाटन। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू, कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होगा मुकाबला, आज अपना पहला मैच खेलेगी केकेआर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर सवाल करते हुए हमला बोला। राहुल ने ट्वीट किया, मिस्टर मोदी ने रिश्तों के उन जाल को नष्ट किया है जो कांग्रेस ने कई दशकों में बनाए और पोषित किए थे। पड़ोस में दोस्तों के बिना रहना खतरनाक है। दरअसल राहुल गांधी ने एक खबर का जिक्र करते हुए यह ट्वीट किया है। वह खबर बांग्लादेश के भारत के साथ रिश्तों के कमजोर होने और चीन के साथ मजबूत होने पर थी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने आज अपना एक दिवसीय उपवास समाप्त किया है। 20 सितंबर को कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा सदन में उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ उपसभापति ने एक दिवसीय उपवास रखा था। गौरतलब है कि कृषि विधेयकों पर राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों द्वारा विरोध करते हुए माइक तोड़े गए और कुछ सांसद उपसभापति हरिवंश नारायण के पास वेल तक पहुंच गए। इस पर कार्रवाई करते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। उपसभापति ने लिखा, मेरे सामने 20 सितंबर को संसद के उच्च सदन में जो दृश्य हुआ उससे सदन आसन की मर्यादा को अकल्पनीय क्षति पहुंची है। सदन के सदस्यों की ओर से लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ। आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोविड-19 के लिए विकसित किए जा रहे टीकों में से कोई काम करेगा या नहीं। WHO प्रमुख ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि विकास के चरण से गुजरने के दौरान भी कोई टीका काम करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वयंसेवकों पर टीकों का परीक्षण किया जाएगा, एक बेहतर और प्रभावी टीके के विकास में यह उतना ही अच्छा मौका होगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए स्वयंसेवकों के माध्यम से लगभग 200 वैक्सीन विकसित किए जा रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन वर्तमान में नैदानिक और प्री क्लिनिकल परीक्षण के चरण में है। इतिहास बताता है कि विकास के चरण में इनमें से कुछ असफल होंगे और कुछ सफल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर वासियों को जयपुर मेट्रो की भूमिगत मेट्रो ट्रेन सेवा की सौगात दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूमिगत मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस बार मेट्रो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक दौड़ेगी, जिसके बाद जयपुर मेट्रो के 9 के बजाय 11 स्टेशन हो जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सहित नगरीय विकास और जयपुर मेट्रो के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को फेज 1B पार्ट से राजस्व बढ़ोतरी की भी बड़ी उम्मीद है। मेट्रो में फिलहाल 21,000 यात्री सफर कर रहे थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़कर 50,000 तक पहुंच सकता है। लोक सेवा गारंटी कानून और सुनवाई का अधिकार कानून के तहत आने वाली 221 नागरिक सेवाएं अगले साल से 30 मार्च से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। सीएम अशोक गहलोत ने आईटी और संचार विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को 221 तरह की सेवाएं 30 मार्च से ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव से कहा कि इसके लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और पूरी गंभीरता से निर्धारित तिथि तक आमजन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। सीएम ने सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सॉफ्टवेयर, पोर्टल और ऐप सहित अन्य आईटी आधारित मॉड्यूल्स तैयार करने का काम आउटसोर्स करने के स्थान पर आईटी विभाग को ही अपने स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि खुद सॉफ्टवेयर तैयार करने से विभाग के पास उपलब्ध कुशल मानवीय संसाधन का उपयोग होगा और अनावश्यक खर्च को रोका जा सकेगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज से 1028 ग्राम पंचायतों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 9662 वार्ड पंचों के लिए भी पर्चा दाखिल किए जा रहे हैं। पर्चा दाखिल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
24 तारीख को ही दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और फाइनल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। दूसरे चरण के लिए 2 अक्टूबर को मतदान दल संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंच जाएंगे। 3 अक्टूबर को मतदान होगा। कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। पिछले 22 दिनों के अंदर 13 बार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है। आज डीजल के भाव 80.16 रुपए और पेट्रोल के दाम 88.21 रुपए प्रति लीटर पर पड़े रहे। पिछले 13 बार में डीजल के भावों में कुल 2 रुपए 46 पैसे की कमी आई है, जबकि पेट्रोल के दाम में 1.08 रुपए की कमी आई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैडन हेरई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका उषा दुबे ने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने स्कूटी पर चलता फिरता पुस्तकालय बनाकर शिक्षित करने का अभियान छेड़ रखा है। सुबह 8 बजे से बच्चों के बीच में रहना और उनको पढ़ाना, चलता फिरता पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना उनकी दिनचर्या बन गई है। अपनी स्कूटी वाली पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान में कहानियों की किताब लेकर अपने स्कूल में पढ़ने वाले मोहल्ला में विद्यार्थियों के बीच में जाती हैं। एक क्लास में तकरीबन 20 से 25 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में पुस्तकालय वाली दीदी के आने से जहां बच्चे खुश हैं, वहीं उनके अभिभावक भी बच्चों को प्रतिदिन पुस्तकालय वाली क्लास भेजने में काफ़ी उत्सुक नजर आते हैं। तो हमारे बच्चों को वास्तव में पढ़ने में काफ़ी आनंद आने लगा और जहाँ मैं मोहल्ला क्लास लेती हूँ वहाँ पे बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। ये चलता फिरता पुस्तकालय जब वहाँ पे लेके पहुँचते हैं तो छोटे बच्चों में काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिलता है और उनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चे जब ये वाली बुक्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ मैं बोलती हूँ कि आज अपने घर में शाम के समय में आप एक स्टोरी पढ़ोगे या पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ोगे तो वो बच्चे उस दिन उसको पढ़ के रखते हैं। और हम लोग खूब पढ़ो अभियान के अंतर्गत बच्चों में 2-3 प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखते हैं अपनी मोहल्ला कक्षाओं में, जैसे पढ़ना लिखना। तो उसमें क्या होता है कि 1 मिनट के अंतर्गत कौन ज़्यादा अच्छे से बुक पढ़ेगा, शुद्ध उच्चारण के साथ शब्द कौन लिखेगा, इस प्रकार की जब प्रतियोगिता होती है तो बच्चे शाम को भी घर में तैयारी करते हैं, तो उनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं। ये पुस्तकालय, इसमें जो ये वर्षा सीरीज की पुस्तकें हैं, ये राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से प्रत्येक विद्यालय के लिए मिली हुई हैं। तो हमारे विद्यालय में ये 2 सेट है, एक प्राथमिक और एक माध्यमिक की। तो मैंने प्राथमिक की एक सेट रख ली है अपने पास, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे बच्चों को ये पुस्तकें दूँ। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं, 4 या 5 पेज की कहानियाँ, और रंगीन उसमें चित्र भी बने हुए हैं, तो छोटे बच्चे काफ़ी उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पुस्तकें हमारे विद्यालय की हैं। कुछ पुस्तकें मैंने अपने आप भी खरीदी हैं, जैसे जनरल नॉलेज की हो गई या नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, वो मेरे पास थी, तो उसको भी मैं बैग में रख के लेके जाती हूँ। वहाँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है मैं उसको देती हूँ। हमें ये किताबें पढ़ के हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे एक मिनट का खेल भी खेलते हैं और खेल हम लोग खेलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। हमारे यही मोहल्ले के ही बच्चे हैं, पास के ही। और मैम जब हम लोग इंतज़ार करते हैं कि मैम आए और वो किताब लेके आए और हम वो किताब पढ़ें और हमें मज़ा आए और उससे हमें शिक्षा भी मिले। कब से कर रहे हैं इस तरह? गर्मी की छुट्टियों से। गर्मी में हम लोग बीच से आते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब मैम किताब लेके आती हैं, और हम लोग इंतज़ार भी करते हैं कि मैम जब आएंगी तो हम सब पढ़ेंगे। और ये किताबें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के वन परिक्षेत्र गडेरिया तेलदेह में लाखों के फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। मामले को दबाने का प्रयास करने के साथ साथ ग्रामीणों को धमकाया भी जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में भय व्याप्त है। मामले में ग्रामीण किसी से चर्चा करने को तैयार नहीं है। गड़बड़ी के मामले में कई लाख के फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। वन परिक्षेत्र गडेरिया तेलदह अंतर्गत पदस्थ विटगार्ड उमेश साके द्वारा लाखों के काम कराए गए हैं। काम कितना कराया गया, कितनी राशि आई, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। चर्चा में सभी मजदूरों ने स्वीकारा कि फर्जी तरीके से खाते में राशि डाली गई है, लेकिन सभी ने नाम नहीं छापने का निवेदन किया। ग्रामीणों के निवेदन के कारण उनके नाम व राशि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। वन विभाग में लंबे समय से यह खेल चल रहा है। उन मजदूरों ने स्पष्ट किया कि सैकड़ों नाम ऐसे हैं जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले में आतिशी बल्लेबाजी की जंग भी होगी, जिसमें पहले मैच में पराजय का सामना कर चुके रोहित के रणबांकुरे जीत की राह पर लौटने को बेताब होंगे। मुंबई ने 2013 से कभी भी पहला मैच नहीं जीता है। इस बार भी पहले मैच में उसे पिछली उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया। मुंबई जहां जीत की राह पर लौटने की कवायद में होगी, वहीं केकेआर का इरादा जीत के साथ आगाज करने का रहेगा। शुभमन गिल का यह तीसरा आईपीएल है, जो मैदान के चारों ओर छक्के लगाने के फन में माहिर हैं। वहीं हिटमैन रोहित शर्मा सीमित ओवरों के क्रिकेट के शहंशाह हैं और उनके तथा शुभमन के बल्ले के कौशल बीच यह जंग देखने लायक होगी। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।